नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ सोनी। ईरान और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, जो कि अब जंग के मुहाने पर खड़े हैं। इसकी वजह है ईरान का इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइल अटैक। यह हमला पिछले मंगलवार की रात को हुआ था, जब इजराइल के आसमान में ईरानी मिसाइल की भारी बौछारें देखी गई। हालांकि ये कोई रहस्य नहीं है कि ईरान का इजराइल का कट्टर दुश्मन है, लेकिन कई लोगों को यह जानकर हैरानी हो सकती है कि कभी ऐसा समय था जब दोनों देशों के बीच बहुत करीबी संबंध थे, लेकिन आज हालात पूरी तरह से अलहदा है। ईरान और इजराइल के बीच संबंध कैसे खराब हुए, इसे समझने के लिए जरा इतिहास के पीछे हमें जाना होगा। जरा इतिहास को खंगालने की कोशिश करते हैं, ताकि यह पता लग सके कि दोस्ती आखिर दुश्मनी में कैसे बदल गई। 1948 से पहले तक इजराइल था ही नहीं, ये पूरा फिलिस्तीन ही था, जिस पर कभी ऑटोमन साम्राज्य का राज्य था। 14 मई 1948 को इजराइल के अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र ने 1947 में फिलिस्तीन के बंटवारे का एक प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में बांटने का था, जबकि यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। यहूदी नेताओं ने इस प्रस्ताव को मान लिया, लेकिन अरब नेताओं को यह मंजूर नहीं था। ईरान उन 13 देशों में शामिल था जिन्होंने इसके खिलाफ मतदान किया था। ईरान ने अपने रुख को 1949 में फिर से दोहराया, जब ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में इजराइल के प्रवेश के खिलाफ मतदान किया। आपको बता दें, शुरुआती विरोध के बावजूद जियोपॉलिटिकल और रणनीतिक हितों ने जल्द ही ईरान और इजराइल के बीच एक सिगरेट संबंध को जन्म दिया। हालांकि सार्वजनिक रूप से ईरान ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया, लेकिन साल 1950 आते आते ईरान तुर्की के बाद इजराइल को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम बहुल देश बन गया। तो वही 1953 में तख्ता पलट के बाद ईरान में शाह के शासन की वापसी हुई। इसने ईरान इजराइल संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। बता दें, मोहम्मद रजा शाह पहलवी की सत्ता में वापसी के साथ ईरान और इजराइल ने एक घनिष्ठ और बहुआयामी गठबंधन बनाना शुरू कर दिया। ईरान ने आधिकारिक तौर पर 1950 में इजराइल को मान्यता दी थी। उस समय ईरान में पश्चिमी एशिया में सबसे बड़ी यहूदी आबादी रहती थी। यह पहलवी शासन ने इजराइल को एक सहयोगी के रूप में देखा। पारस्परिक लाभ से प्रेरित इस दोस्ती ने ईरान और इजराइल के बीच आर्थिक, सैन्य और खुफिया सहयोग को बढ़ावा दिया। वहीं आपको बता दें, उन्होंने कम्युनिस्ट यूएसएसआर को पश्चिम एशिया से बाहर रखने के साझा हितों के आधार पर एक करीबी रिश्ता भी डेवलप किया, क्योंकि दोनों पूंजीवादी अमेरिका द्वारा समर्थित थे। तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन के नेतृत्व में ईरान को एक दोस्ताना जगह मिली। सऊदी अरब के दैनिक अरब न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक नवगठित यहूदी देश इजराइल ने अपने तेल का 40% ईरान से हासिल किया और इसके बदले हथियार, तकनीकी और एग्रीकल्चर से जुड़ी चीज़ों का व्यापार किया। ईरान से तेल इजराइल की इंडस्ट्री और सैन्य ज़रूरतों के लिए काफ़ी ज़रूरी था, जबकि इजराइल के दुश्मन अरब देशों ने तेल पर प्रतिबंध लगा रखा था। तो वहीं 1968 में स्थापित इलाट और अशकलोन पाइपलाइन कंपनी एक महत्वपूर्ण संयुक्त परियोजना थी, जिसे मिस्र के अधीन स्वेज नहर को दुरकिनार करते हुए ईरानी तेल को इजराइल तक पहुंचाया गया। इसके बदले में इजराइल ने 1980 के दशक में इराक के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए ईरान को आधुनिक सैन्य उपकरण और हथियार प्रदान किए। टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार ईरानियों ने इजराइल से हाईटेक मिसाइल सिस्टम, M40 एंटी टैंक गन, ऊर्जा सम्मिश्रण गन और विमान इंजन भी इंपोर्ट किए। ईरान के शाह ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ सैन्य सफलता के कारण इजराइल की तारीफ भी की। फिर प्रोजेक्ट फ्लावर आया। तो वहीं जो हाईटेक मिसाइल सिस्टम को संयुक्त रूप से डेवलप करने के लिए इजराइल ईरानी वेंचर था। इतना ही नहीं, पहलवी ने ईरान की सीक्रेट पुलिस SAVA के 1957 में CIA और मोसाद की सहायता से बनाई थी। अब आपको बताते हैं कि और इसमें क्या अधिक जानकारी है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। 1979 में ईरानी क्रांति ने ईरान इजराइल संबंधों में एक बड़ा बदलाव किया।
पहलवी राजवंश के पतन और अयातुल्ला खामेनेई के नेतृत्व में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना ने ईरान की विदेश नीति और वर्ल्ड व्यू को पूरी तरह से उलट दिया। हालांकि शुरुआती साल में ईरान और इजराइल ने अपने संबंधों को सामान्य बनाए रखने पर जोर दिया और इजराइल और ईरान दोनों ने सद्दाम हुसैन की इराकी सरकार का मुकाबला करना अपने हित में देखा। वहीं बता दें, ब्रिटिश अखबार द ऑब्जर्वर के अनुसार 1980 और 1988 के ईरान इराक युद्ध के दौरान इजराइल ने ईरान को सालाना $500 मिलियन के हथियार बेचे थे। टाइम्स पत्रिका के मुताबिक इन सौदों को सुविधाजनक बनाने के लिए इजराइल ने स्विस बैंक में खाते भी खोले। वहीं यरूशलेम में इजरायली अधिकारियों को उम्मीद थी कि हथियारों की सप्लाई ईरानी सेना को खुश रखेगी और अयातुल्ला के शासन को उखाड़ फेंकेगी। ईरान इराक युद्ध के बाद भी कुछ समय तक दोनों देशों के बीच सिगरेट रिलेशन जारी रहे, लेकिन बाद में संबंधों में गिरावट आने वाली थी। ईरान, जो कि एक धर्म शासित देश है, वो इजराइल को फिलिस्तीन जमीन पर कब्जा करने वाला मानता है। जब इजराइल के साथ रिश्तों में कड़वाहट घुली तो ईरान ने इजराइल को छोटा शैतान तक कहा था, जबकि अमेरिका को बड़ा झटका शैतान कहा। शिया ईरान मिडिल ईस्ट का पावर सेंटर बनाना चाहता था और उसी सुन्नी इस्लाम के पक्का सऊदी अरब की चुनौती देना शुरू कर दिया। उसने इजराइल और अमेरिका दोनों को क्षेत्रीय मामलों में हस्तक्षेप करने वाला भी माना। इस घटना के बाद सरकार ने इजराइल के साथ सभी राजनयिक संबंध तोड़ दिए और ईरान ने फिलिस्तीन और अन्य इजराइल विरोधी आंदोलनों को सक्रिय रूप से समर्थन करना शुरू कर दिया। इस अवधि में दोनों देशों के बीच संबंधों में उल्लेखनीय गिरावट हुई। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में ईरान ने शिया लेबनानी तत्वों को समर्थन देना शुरू किया, जिसने बाद में हिजबुल्लाह का रूप ले लिया और 1991 में गल्फ वॉर की समाप्ति ने ईरान और इजराइल के बीच खुली दुश्मनों के युग में शुरुआत की। वहीं सोवियत संघ के पतन और एकमात्र महाशक्ति के रूप में अमेरिका के उदय ने इस क्षेत्र को और अधिक पोलराइज कर दिया। तो वहीं ईरान और इजराइल ने खुद को लगभग हर प्रमुख जियोपॉलिटिकल विमर्श में एक दूसरे के खिलाफ पाया। वहीं 1988 के दशक में शुरू हुआ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 1990 के दशक से विवाद का केंद्र बन गया। इजराइल ने अमेरिका और सैन्य पश्चिमी देशों के साथ मिलकर इस बात पर जोर दिया कि ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को त्याग दे, क्योंकि वे क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान अब तक कट्टरपंथी और निरंकुश अयातुल्ला द्वारा शासित था। वहीं बता दें कि रुहुल्लाह खुमैनी के बाद यह उनके उत्तराधिकारी अयातुल्ला अली खमेनेई थे, जिन्हें भयंकर युद्ध विरासत में मिला था। खुली दुश्मन के कारण कई टकराव हुए, जिनमें सिगरेट ऑपरेशन और एक दूसरे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को सार्वजनिक धमकियां शामिल है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच आग काफी भड़क उठी है, जिसके चलते मिडिल ईस्ट एक बड़े हिस्से पर खतरे के बादल पर मंडरा रहा है। इजराइल और ईरान ने एक दूसरे पर मौखिक कटाक्ष और प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दिया है, जहां ईरान ने इजराइल के पड़ोस में कम से कम आधा दर्जन प्रॉक्सी तैयार किए, जबकि यहूदी देश इजराइल ने अत्याधुनिक तकनीक और खुफिया जानकारी का इस्तेमाल किया। सीरियाई सिविल वॉर उनके प्रॉक्सी वॉर के लिए एक युद्ध का मैदान बन गया, जिसमें ईरान ने सीरियाई सरकार का समर्थन किया और इजराइल ने सीरिया में ईरानी ठिकानों के खिलाफ हवाई हमले किए। साल 2011 में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के हस्तक्षेप में बशर अल असद के शासन को बचाया। वहीं हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान ने इजराइल पर 180 से ज़्यादा मिसाइलें दागी हैं। इसके बाद तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इजराइल ने इस हमले के लिए ईरान के अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। तो वहीं G7 देश ने एक आपात बैठक की। इसमें अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध बढ़ाने की बात कही है, लेकिन जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है, उससे एक बात तो अब बिल्कुल ही तय है कि ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष अभी सुलझने से काफ़ी दूर है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।